हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो मेरा नाम है पूनम, आप तो मुझे जानते ही होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम से, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। तो मैं रेडी होकर बैठ जाती हूँ मार्केट जाने के लिए। मार्केट का नाम सुनते ही मेरे हस्बैंड जी तो सो गए। फिर मैं उनको जगाने लगती हूँ, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं लेते। फिर मैं अपने आप को मिरर में थोड़ा देख लेती हूँ। फिर मैं उनसे बोलती हूँ चलो अब मुझे जल्दी मार्केट लेकर चलो। फिर वो फटाक से उठ जाते हैं और मुझे मार्केट ले जाने लगते हैं। और मार्केट जाने के लिए वो अपनी बाइक निकालने लगते हैं, क्योंकि हम पैदल नहीं जा सकते, हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है। अब मैं भी मेरी ससुराल में हूँ तो भाई बिना मुंह ढके तो रह नहीं सकती, तो सबसे पहले घूंघट कर लेती हूँ। और फिर हम निकल जाते हैं मार्केट की ओर। ये देखो मैं और मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे हैं साथ में। हमें हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मार्केट, क्योंकि हमारे गांव में मार्केट नहीं लगता। अब मेरे मायके में तो गाँव में ही मार्केट लगता है। हमारे गाँव से निकलते ही एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है बिरला मंदिर। कौन कौन इस मंदिर को जानता है कमेंट में मुझे जरूर बताना। और मैं अभी मेरे गाँव का नाम नहीं बताऊंगी, जो मेरे गाँव का नाम जानता है तो वो कमेंट कर देना मेरे गाँव का नाम की मैं कहाँ रहती हूँ। तो अभी सबसे पहले हम आ जाते हैं मार्केट। और आज है सोमवार, तो आज मार्केट में बहुत ही ज्यादा भीड़ है। मार्केट आते ही मेरे सर से घूंघट उतर जाता है, क्योंकि इधर पे मुझे मिलती है आजादी। इधर पे कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मुझे घूंघट करना पड़े। और सबसे पहले हम आ जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए। मार्केट आए और हम पानी पूरी ना खाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आ जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए। मुझे इधर मार्केट में एक ठेले की पानी पूरी इतनी ज्यादा पसंद है, सिर्फ मैं उसी ठेले की पानी पूरी खाती हूँ और किसी ठेले की पानी पूरी नहीं खाती। तो इधर पे सबसे पहले हम लोग आकर पानी पूरी खाने लगते हैं। और ये देखो मेरे पानी पूरी खाते हुए कुछ पोज। आप कैसे खाते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। लो अभी मैंने तो पानी पूरी बहुत खा ली, अब आप भी खा लो। पानी पूरी खाने के बाद मेरा अचानक मन करता है गन्ने का जूस पीने के लिए। तो मैं मेरे हस्बैंड जी से बोलती हूँ कि अब तो मुझे गन्ने का जूस पीना है। तो वो फटाक से फिर मुझे गन्ने का जूस पिलाने के लिए आ जाते हैं। कुछ भी हो मुझे उनसे एक ही बार बोलना पड़ता है कि मुझे ये खिला दो वो दिला दो। वो फटाक से मेरी मनोकामना पूरी कर देते हैं। किस किस के पास ऐसे हस्बैंड है जो उनकी एक बार में ही बात मान लेते हैं, मुझे कमेंट में बताएं। मेरे हस्बैंड तो मेरी बात एक ही बार मान लेते हैं, कुछ भी बोलूं सिर्फ एक ही बार में कर देते। ऐसे नहीं है कि बोलने से पहले कुछ कर दे, हर काम उनको बोलना ही पड़ता है, बोलने के बाद ही करते हैं, बोलने से पहले तो नहीं करते। पर कुछ भी हो एक बार बोलने के बाद ही कर देते हैं। लोग गन्ने का जूस पीकर उनको पैसे देकर इधर से निकल जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की आंख दर्द कर रही थी। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो इधर पे मेरे हस्बैंड जी डॉक्टर को बताते हैं कि उनको क्या क्या समस्या है। फिर उनसे कुछ गोली दवाइयाँ लेकर हम निकल जाते हैं घर की ओर। घर की ओर जा ही रहे थे कि इतने में मुझे आम दिखा जाते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड जी से बोलती हूँ कि मुझे आम दिला दो। फिर क्या, वो मेरी एक बार में ही बात सुन लेते हैं। फिर फटाक से वो 1 किलो आम ले लेते हैं। और आम लेने के बाद हम लोग निकलते हैं घर की ओर। मैं जब मेरे हस्बैंड जी के साथ हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा मुंह बंद रहे और उनका दिमाग खराब मैं ना करूँ। जब तक मैं उनका दिमाग खराब ना करूँ मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। ये देखो मेरे आम कैसे लग रहे हैं, मैं तो घर पे जाके खाऊंगी, आप सिर्फ देख लो। देखो भी मत, खरीद के खा लेना, मार्केट में बहुत आम मिल रहे हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। मैं आ जाती हूँ गाँव में, तो फिर मुझे घूंघट करना पड़ता है। घूंघट के साथ चलते हैं घर। और घर पर आते से ही इनकी मस्ती फिर शुरू हो जाती है और इनके साथ साथ मेरी मस्ती भी शुरू हो जाती है। और इधर पे इनका फेस देखो कैसे